हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। मेरे श्यामा श्याम जाग गए हैं और देखिए दोनों कंबल ओढ़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि भाई आजकल ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कई दिन से धूप तो बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, पूरा दिन धुंध गिरती है, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। तो बच्चे जैसे उठे थे तो मेरे श्यामा श्याम कंबल ओढ़ के बैठे हुए थे। और अब मैं आपको दर्शन करा रही हूँ लाला के स्नान के बाद, भोग, भोग के बाद आरती। तो आप सब सुबह की आरती के दर्शन करके मेरे श्यामा श्याम के श्री चरणों में राधे राधे लिखकर अपनी हाजिरी भर लीजिए, क्योंकि मैं पहले स्नान करा के और फिर ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ। भोग लगाने के बाद में आरती करती हूँ। तो वही अभी सुबह की आरती करके फिर तो मैं अपना जुट जाती हूँ रसोई के काम में। और आजकल रोज़ वीडियो नहीं बना पाती हूँ, बस टाइम ही नहीं मिलता है वीडियो क्लिप निकालने का। और कई बार तो ऐसा हो जाता है वीडियो क्लिप निकाल भी लेती हूँ, फिर उनको एडिट करने का या वॉइस ओवर करने का समय नहीं मिल पाता, रात हो जाती है। रात को इतना थक जाती हूँ, फिर नहीं हो पाता, वो काम वहीं पर छूट ही जाता है। और अभी ये जैसे 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है। फिर मैंने सोचा कि अभी रसोई के काम से तो फ्री हो गई हूँ, जो काम थे घर के वो सारे हो गए। ये कपड़े प्रेस करने थे, अगर मैं बुनाई करने बैठ गई तो ये कपड़े फिर छूट जाएंगे। शाम को पता नहीं टाइम मिले ना मिले, कई बार ऐसा होता है बुनाई की वीडियो बनाने बैठ जाती हूँ, उनमें काफ़ी टाइम लग जाता है और बस करते करते ये छूट जाते हैं। तो सोचा कि चलो आज मैं जो है ना पहले कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। और अभी अनुज जैसे अपने रूम में जा रहा था तो मैंने इसको आवाज़ लगाई थी, बेटा कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, शामा शाम को अंदर बिठा देना, मैं प्रेस कर रही हूँ, दरवाज़ा फिर बंद कर देना, तो यहाँ कमरे में फिर ठंड नहीं लगती, जैसे दरवाजे बंद हो जाएंगे। शामा शाम को यहाँ मेरे पास ही बिठा दो बेड में। यहाँ बेड पे मेरे पास ही श्यामा श्याम बैठ गए हैं और मैं अब प्रेस कर रही हूँ, सत्संग सुन रही हूँ। श्यामा श्याम भी साथ के साथ सत्संग सुन रहे हैं। फिर प्रेस करने के बाद श्यामा श्याम को मैं जो है दूसरी साइड पे बिठा के और मैं अपना आराम से, सामने श्यामा श्याम बैठे रहेंगे और मैं अपना बुनाई का काम करती रहूँगी लगभग 2 बजे तक। 2 बजे, पौने 2 बजे फिर मैं भोग लगाती हूँ श्यामा शाम को। कुछ भी जो भी मतलब भाव होता है मन में, कुछ घर में जो ठाकुर जी की कृपा से रखा होता है उसी चीज़ का मैं भोग लगा के फिर दिन में 1 से 1.5 घंटे का श्यामा शाम को सहन कराती हूँ। एक बहन ने कमेंट्स करके पूछा था कि क्या आप ठाकुर जी को दिन में सहन कराती हो? तो हाँ बहन, जैसे ये जो है मेरे बच्चे के रूप में है, बाल रूप में है। तो जैसे इस शरीर से जो बच्चे होते हैं उन बच्चों का हम इस तरह ध्यान रखते हैं कि बच्चों को सुबह भी देर तक सोने देते हैं, फिर दिन में बच्चों को सुलाते हैं ताकि बच्चे के शरीर को आराम मिले। ठीक उसी तरह से लड्डू गोपाल हैं बाल रूप में और ये मेरे पुत्र रूप में है। तो भाई बच्चे को आराम की ज़रूरत होती है, तो शामा शाम को मैं जितनी उनकी इच्छा होती है, कभी कभी तो मन में भाव आ जाता है कि 1 घंटे में जगा देती हूँ, कभी कभी अंदर भाव आता है कि नहीं सोने देती हूँ, तो 1.5 घंटे तक दिन में सोने देती हूँ। तो 1 से 1.5 घंटे का टाइम इनमें का जो है दिन में सोने का होता है। फिर मैं जगा देती हूँ इनको जो है, जैसे मान लें इनको 2 बजे सुला दिया, 2:30 बजे सुला दिया, उस हिसाब से 1 1.5 घंटे का जो भी टाइम होता वो तय करती हूँ। उठने के बाद फिर दूध का भोग लगा के अपना फिर अपने काम में जुटी रहती हूँ। और अभी देखिए बहुत सारे कपड़े पड़े थे, विशाल के पापा जी के थे कई ड्रेस से तो, और मेरे भी थे 1 2 सूट। तो मैंने सोचा कि चलो ये सारा काम निपटा के और फिर अपना बुनाई का काम करूँगी। कोई सैंपल वगैरह तैयार करना होगा, सैंपल तैयार करूँगी, फिर नीटिंग की वीडियो। ज़्यादा बड़ी वीडियो मैंने नहीं बनाई है, बस ये थोड़ा सा रूटीन आप सबके साथ शेयर किया कि चलो इस बहाने आपसे 2 4 बातें हो जाएंगी, मिलना हो जाएगा। और सच बताऊं इतनी सर्दी हो गई, और कुछ ऐसा भी है कि जैसे मान लिया मैं घर से बाहर नहीं निकलती हूँ ना, कहीं भी घर घर में ही रहती हूँ, ये लगा लो कि भाई घर की 4 दीवारी में ही कह दूँ एक तरह से। तो अंदर अंदर रहने में भी ठंड ज़्यादा लगती है। जो बाहर जाते हैं काम करने के लिए या जैसे बाहर घूमने के लिए जाते हैं, तो उस वक्त हमारा जो शरीर है वो क्रियामान हो जाता है, चलता है, तो शरीर में एक गर्मी सी पैदा होती है, इतनी ठंड महसूस नहीं होती है। बैठे बैठे जो काम करने होते हैं, खड़े खड़े जो काम करने होते हैं, उनमें शरीर एक जगह मतलब रुक जाता है, तब ठंड ज़्यादा लगती है।
तो एक ये भी कारण हो सकता है कि मुझे सर्दी ज़्यादा लगती है घर में, या तो जैसे बुनाई का काम करती हूँ वो भी बैठ के होता है, वीडियो बनानी होती है वो भी बैठ के होती हैं, या फिर अपना रसोई में लगी रहती हूँ। बस इसी तरह से भाई पूरा दिन बीत जाता है। तो चलिए इस वीडियो का तो मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ, और वीडियो के लास्ट में एक बार फिर से अपने श्यामा श्याम के आप सबको दर्शन करा देती हूँ। ये देखिए मेरे श्यामा श्याम कितने सुंदर लग रही हैं। मन में भाव आया कि जैसे मेरे कान्हा बोल रही हैं कि मुझे भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, मुझे कोई कंबल उड़ा दो। तो देखिए मैंने श्यामा श्याम को कंबल उड़ा के बिठा दिया है। दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए।